Hello everyone, welcome to Career Achievers, a family for learning. इंडियन हिस्ट्री के इस सीरीज में हम लोग अब तक स्टोन एज कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग ब्रोंज एज को पढ़ेंगे, जो मुख्य रूप से प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आता है। अब तक हम लोग प्री हिस्ट्री को पूरा पढ़ लिए हैं। प्री हिस्ट्री में हम लोग जो पढ़े उसके कोई रिटन मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे। उसके अध्ययन के लिए हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर बेस्ड होना पड़ता था। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में रिटन मटेरियल्स तो अवेलेबल हैं, किंतु अब तक उन्हें डिसाइफर नहीं किया गया है, उन्हें अब तक पढ़ा नहीं गया है, उनकी लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। तो हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। और इंडस जो सिंधु नदी घाटी में मतलब विकसित हुई थी। इससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सभ्यता क्या होता है। आमतौर पर शहरी जीवन के आरंभ को ही सभ्यता का शुरुआत माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये मुख्य रूप से एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ से हमें नगर का विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ से सभ्यता की भी शुरुआत माना जाता है। समय के साथ साथ हमने देखा था कि नियोलिथिक एज में कुछ छोटे बड़े गांव हो गए, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई और नई ज़रूरतें पैदा हुई और नए धंधे शुरू हुए। इन बड़े गांवों के निवासी संपन्न थे क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा करते थे। इसलिए वे इस बचे हुए अन्न को कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या आभूषण जैसी चीज़ों के बदले में दे सकते थे। अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई थी कि प्रत्येक परिवार खेतों में काम करे और अपने लिए अनाज पैदा करे। जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई अपनी बनाई हुई चीज़ों को दूसरे परिवारों द्वारा पैदा किए गए अनाज के बदले लेते थे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया तो कारीगर साथ साथ रहने लगे। इस प्रकार गांव नगर बनते गए। और मैंने पहले भी कहा है कि आमतौर पर शहरी जीवन के आरंभ को सभ्यता की शुरुआत माना जाता है। सभ्यता मानव जीवन के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं यानी उनके डेली यूज की जो मतलब ज़रूरत होती है, नीड है उनकी, उसकी पूर्ति के अलावा कुछ और चाहता है। जैसे कि हम लोग देखें कि उनकी जो दैनिक यूज मतलब नियोलिथिक एज के अंदर के जो ह्यूमन थे वो मतलब धीरे धीरे विकसित हो गए थे और उससे पहले उनका जो जीवन था वो खुद को सुरक्षित करने और अपने पेट को भरने में ही गुजर जाता था। वो निरंतर इसी प्रयास में लगे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे नियोलिथिक एज तक उन लोगों ने अपने आप को डेवलप कर दिया था और उसके बाद वे अपने दैनिक जीवन के ज़रूरत के अलावे कुछ और चाहने लगा था। जैसे कि वो अपने मनोरंजन के साधन खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना आदि सीख लिया था और यहाँ से एक सभ्यता का शुरुआत होता है और यहाँ से उनके जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। लेखन की खोज से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आसान हो गया और ज्ञान की उपलब्धि पहले के मुकाबले बहुत अधिक लोगों के लिए संभव हो पाई। इस समय के जो मतलब लिखी हुई लिपि थी उसे हम लोग चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में पिक्टोग्राफी कहा जाता है। और लेखन ज्ञान का प्रसार अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता है, क्योंकि व्यापारियों को अपना हिसाब किताब रखना होता है। शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न
मतलब शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जन समूहों के बीच आर्थिक भिन्नताएं भी बढ़ती गई और समाजों के शासन के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी। साथ ही अब कुछ लोग विश्व और मानव दशा के बारे में सोचने का भी अवसर मिला। इस तरह से उनके धार्मिक विश्वास का भी जन्म हुआ और यहाँ से लेखन कला के कारण उनकी मतलब जो सभ्यता थी वो काफ़ी उन्नत हो पाई। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि सभ्यता होता क्या है और ये कैसे शुरुआत हुई। और भारत में सभ्यता की बात करें तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। और इससे रिलेटेड हम अब इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि इससे जो मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो क्या थी, सबसे वो है क्या, और इससे कुछ रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। इंडस वैली civilization was one of the oldest river valley civilization in the world। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। It developed along the bank of the Indus and Ghaggar Hakkar ancient सरस्वती। ये जो मतलब सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे घग्गर और हक्कर, जिसे वेदों में मतलब वैदिक लिटरेचर में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, कि मतलब किनारे इनकी घाटी में विकसित हुई। इट्स मेन सिटीज आर मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एंड हड़प्पा। ये जो मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी और हड़प्पा थे, ये इनके मुख्य शहर थे। एंड इट वाज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, और हम लोग पहले भी इस मतलब कह चुके हैं कि ये एक मतलब नगरीय सभ्यता थी। आगे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसे हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने एक साथ दे दिया है कि इट्स मॉडर्न नेम derives from its location in the valley of Indus River, but it is also commonly referred to as the Indus Saraswati civilization after the Saraswati River mentioned in Vedic sources which followed adjacent to the Indus and Harappa civilization after the ancient city of Harappa in the region। तो व्हाई इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसके जो प्रारंभिक शहर थे यानी आर्कियोलॉजिकल साइट थे वो हमें सिंधु नदी और इसके सहायक नदी के किनारे मिले हैं, लेकिन बाद में चलकर हमें इसके कुछ जो शहर हैं जो मतलब इंडस वैली के साइट्स हैं वे हमें हक्कर और घग्गर नदी के किनारे भी मिले हैं, जिसे वैदिक लिटरेचर में सरस्वती नदी के नाम से, जिसे मतलब एंशिएंट सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखा गया। और व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन था, ये जो सभ्यता थी, इसके प्रथम नगर के रूप में हमें हड़प्पा मिला और इसके प्रथम नगर के नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा रखा गया। जाहिर है कि उस नगर का नाम तब जब ये नगर फल फूल रहा था उस समय हड़प्पा नहीं रहा होगा, लेकिन वर्तमान में ये जगह हमें हड़प्पा में मिला, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। आगे हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि डिस्कवरी एंड मेजर एक्सकेवेशंस, इसके जो खोज थे वो द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1921 एट हड़प्पा इन द पंजाब। मतलब ये जो सिविलाइजेशन था वो सबसे पहले इसकी पहचान 1921 में हड़प्पा नगर के रूप में मतलब पंजाब प्रांत में की गई।
इन द 1922 एट मोहनजोदारो, और 1922 में एक इसका इस सभ्यता का शहर मोहनजोदारो, जो सिंधु रिवर के मतलब इंडस रिवर के मतलब बैंक मतलब किनारे हमें सिंध रीजन में मिला। बोथ साइड्स आर प्रेजेंट डे पाकिस्तान इन पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस। अभी ये जो साइट है मतलब प्रेजेंट में ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। द ruins ऑफ मोहनजोदारो वेयर डिस्ट्रिगेटेड मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन 1980। 1980 में इसके दोनों को मतलब इन दोनों के अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। और इसके डिस्कवरी के पीछे एक मतलब स्टोरी है काफ़ी हिस्टोरिकल मतलब ये है, जिसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 1920 तक जो मतलब ये सिंधु घाटी की सभ्यता के मतलब इन 1920 के पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके संबंध में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर था। लेकिन 1856 में भारत सरकार को कराची और लाहौर के बीच रेलवे के लिए ईंट की आवश्यकता हुई, तो इंजीनियर्स ने आसपास के खंडहरों से ईंट खोदना प्रारंभ कर दिया, जिसमें हड़प्पा का खंडहर भी शामिल था। और 1922 में स्वर्गीय राखलदास बनर्जी ने यहाँ एक बौद्ध स्तूप के उत्खनन के सिलसिले में यह निष्कर्ष निकाला कि इसके समीप प्राचीन नगर के मतलब जो रुइंस है दबे पड़े हैं। इन्हीं के प्रस्ताव पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने उस क्षेत्र का एक्सकेवेशन किया और सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। वहीं से लगभग 400 माइल जो 400 माइल के डिस्टेंस पर सिंध में मतलब सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान के अंदर ही मोहनजोदड़ो नाम का एक दूसरा जो ये मतलब साइट था, दूसरा जो सिटी था इस सिविलाइजेशन का, उसका भी पता चला। यूँ तो मतलब 19वीं शताब्दी में ही कनिंघम को प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष मिले थे, परंतु उस समय इनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाया था। और हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि इसके ज्योग्राफिकल रेंज को देखने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफिकल रेंज, द हड़प्पन साइट्स वेयर स्प्रेड ओवर काठीवार गुजरात, ऑलमोस्ट द होल पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान, जम्मू, सिंध, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। इसके हम लोग वेस्टर्न बाउंड्री को देखने की कोशिश करेंगे जो सुट केजेंडर ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ पाकिस्तान, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश एंड साउदर्न बाउंड्री इन दाइमाबाद इन महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न बाउंड्री मंदा आखुर इन जम्मू कश्मीर। ये जो मतलब पाकिस्तान का एक प्रांत है जो मतलब वेस्ट में है, वो मतलब सुत केजेंडर है, वहाँ तक वेस्ट में फैला हुआ है। ईस्ट में अगर बात करें तो ये आलमगीरपुर के उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ है, और इसकी साउदर्न बाउंड्री की बात करें तो ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक फैला हुआ है, और नॉर्दर्न बाउंड्री की बात करें इसकी तो ये मतलब मंदा आखुर जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वहाँ तक फैला हुआ है। सर जॉन मार्शल के अनुसार इस सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंशन था, विस्तार, वो गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों तक हुआ था। और इधर जो विभिन्न क्षेत्रों के एक्सकेवेशन हुए हैं उनमें मार्शल के जो मत की पुष्टि होती है। उत्तर पूर्व में इस सभ्यता के अवशेष रूपड़, पंजाब के अंदर एक साइट है रूपड़, तक मिले हैं। अफगानिस्तान की सीमा बुन्नू और झोब की ओर भी इस सभ्यता का विस्तार हुआ है। गंगा की घाटी जो मतलब बंगाल और बंगाल में भी मतलब जो मतलब पैलियोलिथिक एज के जो मतलब साइट मिले हैं। यहाँ से कठियावाड़ के लिम्बड़ी स्टेट से भी इसके अवशेष मिले हैं।
ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस जो संस्कृति थी, ये जो सिविलाइजेशन था, इसका क्षेत्रफल लगभग 2,10,550 मतलब किलोमीटर का एरिया था। नाउ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसके ज्योग्राफिकल रेंज से रिलेटेड कुछ फैक्ट। जो ऑल द सेटलमेंट आर लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ द इंडस एंड सरस्वती रिवर। इसके जो साइट्स है वो ज़्यादातर हमें इंडस और सरस्वती रिवर के मतलब बैंक के किनारे देखने को मिले हैं। इन 1947 आफ्टर पार्टीशन ऑल द वेल नोन एरियाज ऑफ हड़प्पा साइट्स मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदरो एंड ये झाकर वेंट टू पाकिस्तान। मतलब 1947 में जो मतलब पार्टीशन हुआ था हमारे कंट्रीज का, जो भारत और पाकिस्तान का, उसके दौरान जो इस हड़प्पा सभ्यता की जो इम्पोर्टेंट साइट थी मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा और ये झाकर, ये सब पाकिस्तान में चला गया। द शेप ऑफ द सिविलाइजेशन वाज ट्रियंगुलर कर्विंग। इस जो सभ्यता थी, इसकी अगर होल शेप की बात करें तो ये मतलब त्रिभुजाकार आकार की मतलब जोग्राफिकल रेंज बनाती है। द डिस्कवरी इन जनवरी 2014 ऑफ 2 न्यू मतलब माउंट्स। जनवरी 14 में इस सिविलाइजेशन के 2 नए मतलब माउंट्स का एक्सकेवेशन किया गया एंड एंशियंट हड़प्पा साइट्स, जो हमें मतलब प्राचीन हड़प्पीय जो मतलब साइट हैं उसके बारे में दर्शाता है। जो एक राखीगढ़ी इन हरियाणा, जो हरियाणा का राखीगढ़ी है, इंडिया नाउ मेक्स इट द लार्जेस्ट नोन साइट। भारत में इसको जो मतलब बड़ा मतलब साइट कहें तो माना जाता है ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की। और राखीगढ़ी बिकमिंग द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। राखीगढ़ी जो है वो इस समय मतलब सिंधु घाटी की सबसे बड़े शहर के रूप में देखा जाता है। और ये जो सभ्यता थी ये मुख्य रूप से नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की जो सबसे मुख्य विशेषता थी वो इसकी मतलब टाउन प्लानिंग थी। इन्होंने अपने जो मतलब टाउन प्लानिंग को मतलब बहुत वेल मेंटेन शहर बसाया था, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में हम लोग इसके आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ेंगे, इसके मतलब पोट्रीज आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनके जो रिलीजियस कंडीशन थे उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन और डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर भी इस एज के अंदर कैसा था उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। लेट्स बाय।